अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा क्लास, हमारे पास लास्ट हमने डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। अब हम कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगे हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ का जो रेंज है वो 15 से कम हो तो फिर हम डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जैसे कि ये बनी हुई है सिंगल वैल्यूज़ की। और अगर हमारे पास डिफरेंस ज़्यादा आ जाए और वैल्यूज़ भी ज़्यादा हो 15 से, तो हम कॉन्टीन्यूस या क्लास इंटरवल वाला फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 कॉलम शामिल होते हैं, पहला क्लास का, दूसरा टैली का, तीसरा फ्रिक्वेंसी का। ये जो क्लास बाउंड्री मिड पॉइंट का बना हुआ है, ये सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसने आल्सो फाइंड करना है कहा हुआ है, क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट आप फाइंड करें। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करेंगे, अपने डाटा को अच्छी तरह रीड करेंगे। और क्वेश्चन अगर आपको आया हुआ है मेक अ फ्रिक्वेंसी अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप फिर ये 3 स्टेप करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब कि ना मैंने स्टार्टिंग क्लास का बताया कि कहाँ से शुरू करनी है, उसका भी हमें खुद डिसाइड करना है। नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होनी चाहिए इसका भी नहीं बताया हुआ, हमने डिसाइड करना है। और क्लास के दरमियान इंटरवल कितना है ये भी हमें डिसाइड करना है। ये तीनों चीज़ें अगर आपको नहीं दी हुई उसने पहले क्वेश्चन में, तो आप खुद ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे। हमने इसको स्टडी किया, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 20 थी, मैक्सिमम 54 थी। तो हमने 54 और 20 वैल्यू को डिफरेंस किया तो हमारे पास रेंज निकला है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है 34। तो लिहाजा चूँकि हमारा डिफरेंस 15 से ज़्यादा है, तो हम क्लास कॉन्टीन्यूस क्लास बाउंड्री फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालने के लिए मैं फार्मूला क्लास में लिखवा चुका हूँ, तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1 + 3.322 log n है, n हमारा पास 50 है, उसको क्वेश्चन में बताया भी हुआ है। प्लस आप इन वैल्यूज़ को काउंट भी कर सकते हैं, तभी आपका आंसर 50 ही आएगा। पुट किया तो हमारे पास आया 6.6, अगर इसका राउंड ऑफ करें तो 7। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 क्लासेज हमें बनानी है। और उसके बाद क्लास के दरमियान कितना इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि हमें एक वैल्यू मिनिमम लोअर लेनी है, अपर लेनी है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसका क्लास इंटरवल निकालना है, जिसे हम एच कहते हैं। कि आपने रेंज जो पहले निकाली हुई है आपने, और नंबर ऑफ़ क्लासेज जो आपने पहले फाइंड की हैं, दोनों को इस फॉर्म में पुट करें और फिर आंसर आ जाएगा आपके पास 4.8। इसको बी राउंड ऑफ करें तो ये 5 हो गया। इसका मतलब हमें क्लास इंटरवल 5 का लेना चाहिए। तो अब हम जब कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो उस केस में हम दो तरफ हमारे पास वैल्यूज़, एक लोअर क्लास बाउंड्री और एक अपर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री में हमने शुरू करना है, तो आमतौर पे हम कहाँ शुरू करेंगे, हम अपनी मिनिमम वैल्यू से शुरू करेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि वो कवर होती हो 5 या 10 के टेबल में। जैसे यहाँ 20 है तो 20 से शुरू कर लिया, लेकिन अगर ये 21 होती तब भी हमें 20 से शुरू करना था। इवन 21, 22, 23, 24 तक भी हमारे पास वैल्यू होती मिनिमम, तो हम उसको 20 से शुरू करते। अगर हमारे पास 19 आ जाती तो फिर हम इसे 15 से करते तो बेहतर था। मगर आप उसी वैल्यू से जो मिनिमम है उससे भी शुरू करें तो आपका गलत नहीं हो सकता, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा, या उसमें क्लैरिटी ज़्यादा नहीं होगी। तो इस चीज़ पॉइंट को शुरू करते हैं जी 20 से। तो 20 के बाद क्लास इंटरवल है 5 का। चूँकि इंटरवल 5 का है तो हम 20 को काउंट करते हुए 5 काउंट लेके जाएंगे। तो 20 पहला हो गया, 21 दूसरा, 22, 23, 24, 5 पूरे हो गए। एक आगे नंबर बढ़ा देना है, अगली लोअर क्लास बन जाएगी। 25 में से काउंट करना शुरू करें, 29 तक आपके 5 पूरे हो जाएगा क्लास इंटरवल जो 5 का है। तो इस तरह आपने क्लासेस बनानी है। और कितनी क्लासेस बनानी थी हमने यहाँ पर? 7। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला पुट किया हुआ है नंबर ऑफ़ क्लासेस का। तो हमने 7 क्लासेस बना दी हैं इसी क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल 20 से लेकर 24 तक जितना डिफरेंस है उसको कह रहे हैं हम। अब पहला कॉलम हमारा रेडी हो गया, और 7 क्लासेस ही बनाने का मेरे यहाँ भी पता चल गया। सेकेंडली मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 54 है, तो जहाँ पर 54 कवर हो रहा है वहाँ तक क्लासेस बना लें, ये भी तरीकाकार ठीक है। लेकिन ये एक फार्मूला के तरीके से है और ये एक टेक्निक से है जो मैंने आपको सेकेंडली बताई है। तो अब हम इसके टैली पे चले जाते हैं। तो टैली में क्या करना है, आपने ये क्लासेस बनाने के बाद पहला कॉलम कंप्लीट हो गया हमारा क्लासेस का, नाम जो मर्ज़ी दे सकते हैं आप इसको। तो आपने क्या करना है कि आपने पहली वैल्यू को यहाँ से क्रॉस किया 48 को, और यहाँ ला के 48 देखा कि 45 और 49 के दरमियान में है, तो आपने यहाँ पे ला के उसको एक मार्क, टैली मार्क लगा दिया। फिर आप अगली वैल्यू को देख लें 29, यहाँ से क्रॉस भी कर लें, और यहाँ पे आके देखिए 29 सेकंड क्लास में आ रहा है हमारे पास, 25 से 29 के दरमियान, यहाँ पे एक मार्क कर लिया। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को यहाँ से क्रॉस करते जाएं, और यहाँ आके क्लास में जहाँ जिस भी क्लास में हो वहाँ टैली का निशान लगा लें। और एक बात अहम, अगर 4 टैली के निशान पहले लग चुके हुए हैं तो 5वां निशान आगे लगाने के बजाय 5वें का उसके बंडल बना दें, यहाँ से 4 को क्रॉस कर दें उसके साथ, तो इसमें काउंटिंग करने में आपको फ़ायदा हो जाएगा। और टैली का तरीकाकार भी यही कहता है हमसे। तो इसमें जहाँ जहाँ आपके 5 या 5 से ज़्यादा होने शुरू हुए,
तो वहाँ आपने एक बंडल बना लेना 5 का, तो ताकि आपको काउंटिंग में आसानी रहे। तो ये सारा काम आप कर लेंगे 1 बाय 1। तो आपने इसको फिर नेक्स्ट कॉलम बनाना है जो कि फ्रिक्वेंसी का है। तो यहाँ पे पहले ही फ्रिक्वेंसी 1 है, एक टैली का निशान है, यहाँ 4 टैली का निशान है तो फ्रिक्वेंसी 4। यहाँ देखिए 5 और 3 8, एक 5 का बंडल है, एक 3 है, तो 8 फ्रिक्वेंसी आ गया। इस तरह फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएंगे। तो ये जो पहले 3 कॉलम है, क्लास का, टैली का और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये असल में हमारा आंसर है मेक अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट जो 2 कॉलम हमें उसने कहा हुआ है वो हमने फाइंड किए हैं, जो उसने डिमांड किए हुए हैं क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट। तो जैसे मैंने बताया कि ये लोअर क्लास और ये अपर क्लास है, तो आपने पहली क्लास की बल्कि दूसरी क्लास की लोअर क्लास और फर्स्ट क्लास की अपर क्लास को माइनस करना है, जो कि 25 में से 24 माइनस करे तो 1 आ जाएगा। तो 1 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे, या जो भी डिफरेंस आए इनका उन्हें 2 पे डिवाइड करें। अभी तो 1 ही आ रहा है, तो 0.5 आ गया। अगर 0.5 के अलावा कुछ और भी हो तो उसका भी तरीकाकार सेम है। जो भी आपका आंसर आएगा अपर क्लास सेकंड क्लास की अपर को फर्स्ट क्लास की लोअर से माइनस करने के बाद और 2 पे डिवाइड करने के बाद, जो कि यहाँ पे 0.5 आ रहा है, तो उसे आपने इस यहाँ पे जो लोअर क्लासेज हैं उनमें से माइनस कर देना है और जो अपर क्लासेज में प्लस कर देना है। तो ज़रा देखिए क्या कैसे करना है कि 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 रह जाएगा, 25 में से माइनस करेंगे तो 24.5 रह जाएगा, 30 में से माइनस करेंगे तो 29.5 रह जाएगा। सिमिलरली आप इसमें लोअर क्लासेस को बना लेंगे और फिर अपर क्लास में आप ऐड करते जाएँ, 24.5 हो जाएगा, 29 में 0.5 ऐड करें तो 29.5 हो जाएगा, 34 में करेंगे तो 34.5 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्री बन गई। तो क्लास और क्लास बाउंड्री में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी लोअर और अपर क्लास जो है प्रीवियस की लोअर और नेक्स्ट की जो अपर क्लास है वो सेम नहीं होती, 24 25 सेम नहीं है। लेकिन क्लास बाउंड्री में प्रीवियस क्लास की लोअर क्लास और नेक्स्ट क्लास की जो अपर क्लास है वो सेम होती है, जैसे कि 24.24.5, 29.29.5, 34.5, 30.4.5, ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन चुकी हुई हैं। तो ये चूँकि डिमांड की गई थी तो हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाला है। आगे है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं कि यही जो क्लासेस आपने बनाई हैं इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, 20 को 24 में ऐड करें तो 44 हो जाता है, 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22। इस तरह आपने 25 और 29 को ऐड करना है और ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आता जाएगा। तो इस तरह मिड पॉइंट का भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली अब याद रखिएगा कि ये दरमियान में माइनस नहीं हो रहा, ये क्लास इंटरवल है, यानी कि 20 से लेकर 24 को शो करने के लिए हम दरमियान में ये लाइन लगाते हैं। अब ये तो वो क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें उसने कुछ नहीं बताया हुआ था कि क्लास कहाँ से शुरू करनी है, कैसे बनानी है, सारा कुछ हमने खुद किया था। अब एक ऐसी एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ें उसने बताई होती हैं, उससे ये हो जाएगा कि आपका ये वाला काम थोड़ा सा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि 50 से 53, 54 से 57, तो पता चल गया कि कॉन्टीन्यूसली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है हमने एक बार। दूसरा उसने क्लास इंटरवल बता दिया, तो लिहाजा हमें ये रेंज वाला काम भी नहीं करना पड़ा और नंबर ऑफ़ क्लासेस का भी नहीं काम करना पड़ा और क्लास इंटरवल का भी नहीं करना पड़ा। नंबर ऑफ़ क्लासेस का इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि जो हमारी जहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू कवर हो रही होगी वहाँ तक ही हम इसको क्लासेस बनाते हैं, जो कि टेक्निक मैंने आपको पहले भी इस एग्जाम्पल में बता दी हुई है। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से लेना है वो भी हमें पता है, और ना पता हो तो क्या करना है वो मैं ऑलरेडी इसको आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब चलिए शुरू करते हैं जी। हमने 50 से 53, तो अगर काउंट करें तो 50 से 53 आपकी 4 वैल्यूज़ तक क्लास इंटरवल है, तो 4 चलना है, 50, 51, 52, 53, 4 होगी। फिर नेक्स्ट 54, हालांकि पहले 2 बनी हुई हैं पहले ही। तो 57 के बाद आपने क्या करना है, एक बढ़ा देना है, तो 58 हो जाएगा। तो 58, 59, 60 और 61, इस तरह आपने क्लासेस बनानी हो। तो जब 69 पे गए तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 69 में कवर हो रही थी, तो लिहाजा हमारी 69 तक हम क्लासेस बनाएंगे, ज़्यादा क्लासेस से नहीं बनाएंगे। आगे हम टैली वाला काम करेंगे वो उसी तरह से जैसे हमने पहले किया। क्या करेंगे, हम हर एक वैल्यू को काटेंगे, यहाँ से 60 यहाँ से नोट किया, कैंसिल किया, और आगे टैली वाले कॉलम में आकर जहाँ पे 60 कवर होता है, 60 आता है, वो 58 से 61 तीसरी क्लास में आ रहा है, निशान लगा दिया। यहाँ से क्रॉस किया 62 को, 62 कहाँ आ रहा है, ये देखिए 62 65 के दरमियान आ रहा है चौथी क्लास में, यहाँ निशान लगा दिया। इस तरह 1 बाय 1 करते करते हमने इस तमाम वैल्यूज़ को टैली में नोट कर लेना है, और इसी टैली को आपने काउंट कर देना है, तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी का कॉलम में करना है, एक टैली का निशान है तो एक दफ़ा काउंट में आ जाएगा। ये 5 का बंडल बनाया तो 5 लिख दें, ये हमारे पास 2 5 के हैं और एक 2 है तो 12 हो गया। तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी कंप्लीट होगी। आप वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, अगर वो 30 हैं और ये भी 30 हैं तो यकीन जाने कि आपका 90% क्वेश्चन है ठीक है। कमी बेशी हो सकती है किसी और में, तो लेकिन ये चेक करने का तरीका भी हमारे पास मौजूद है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 3 कॉलम ही हमारे
फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। यहाँ पे डिमांड थी क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट की, तो हमने बना दिया। यहाँ पे नहीं है तो लाजा मैंने बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई तो आपने कल पहले अच्छी तरह से लेक्चर को देख लीजिएगा, इसे खुद भी अपने नोटबुक पे इन क्वेश्चन को नोट करें, खुद करें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कल हमारी क्लास टाइमिंग में होगी। तीसरा लेक्चर है हमारा आपके साथ स्टार्ट का QR का, तो उसमें आप जो भी प्रॉब्लम होगी आपने डिस्कस कर लेनी है। साथ जो बच्चे क्लास जूम की अटेंड करेंगे उनकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो अटेंडेंस और क्लास को ज़रा ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और लाजमी क्लासेस जो है अपनी घर में बैठ के अटेंड करनी है, अब तो प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो है ना क्लास अटेंड कर लेनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। और सुबह क्लास में ये मैं आपको आज ही भेज दूँगा, आपने अच्छी तरह इसको देख लेना है।